एक समृद्ध और हरा भरा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी उपजाऊ भूमि, मेहनती किसानों और शांतिप्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन महल था जो सदियों से राव परिवार का निवास था। इस परिवार के मुखिया थे अमरनाथ, जो अपनी बुद्धिमत्ता, दया और न्यायप्रियता के लिए पूरे क्षेत्र में पूजे जाते थे। अमरनाथ के 3 बेटे थे जो गुणों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। सबसे बड़ा बेटा विजय अपने पिता की तरह ही गंभीर और दूरदर्शी था। वह हमेशा गांव और परिवार के हित में सोचता था। वह अपनी सारी ऊर्जा खेतों में लगाता, नई फसलें उगाता और गरीबों की मदद करता था। दूसरा बेटा अजय एक कुशल व्यापारी और चतुर दिमाग वाला था। वह गांव में रहकर भी शहर के व्यापारियों से संपर्क रखता और नए नए व्यापार के रास्ते खोजता रहता था। वह मेहनत से ज्यादा मुनाफे पर विश्वास रखता था। और सबसे छोटा बेटा संजय एक लापरवाह और आलसी युवक था जिसे सिर्फ मौज मस्ती और धन खर्च करने में रुचि थी। वह अक्सर अपने भाइयों से कहता, मेहनत सिर्फ मूर्खों का काम है, असली समझदारी तो भाग्य और पैसों में होती है। समय बीतता गया और अमरनाथ बूढ़े होते चले गए। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी को दी है और ये महल, ये खेत और ये कोठार तुम्हारे लिए ही है। पर एक बात याद रखना, विरासत सिर्फ धन दौलत नहीं होती, बल्कि वो मूल्य और संस्कार होते हैं जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद अमरनाथ का देहांत हो गया, जिससे पूरे गांव में शोक छा गया। अमरनाथ के अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई अपने अपने हिस्से का बंटवारा करने लगे। विजय ने कहा, पिताजी ने हमेशा सिखाया कि भाईचारा सबसे बड़ा धन है। हमें शांति और न्याय से बंटवारा करना चाहिए। लेकिन संजय ने तुरंत विरोध किया। शांति और न्याय? पिताजी ने कोई वसीयत नहीं लिखी। हमें अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बंटवारा करना चाहिए। अजय ने भी उसका साथ दिया। हाँ, मैं भी मेहनत और दिमाग से ज्यादा कमाता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। गांव की पंचायत बुलाई गई और फैसला हुआ कि हर भाई को अपनी अपनी पसंद से एक वस्तु मिलेगी। विजय ने बिना सोचे समझे गांव की पूरब की ओर वाली उपजाऊ जमीन को चुना। अजय ने महल के अंदर का धन खजाना और कोठार को चुना। संजय ने महल के पश्चिमी हिस्से के बंजर खेत और अस्तबल को चुना, क्योंकि उसे लगा कि वहाँ कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पंचायत ने फैसला सुनाया और तीनों भाइयों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। बंटवारे के कुछ महीनों बाद विजय ने अपनी उपजाऊ जमीन पर खूब मेहनत की। उसने नए बीज बोए, सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं और फसल की देखभाल की। जल्द ही उसकी फसल लहलहाने लगी। वहीं दूसरी ओर अजय ने अपने धन और व्यापार के ज्ञान से कई व्यापार शुरू किए, जिसमें उसे सफलता भी मिली। पर संजय अपनी बंजर जमीन पर कोई काम नहीं कर पाया। उसने मजदूरों को काम पर लगाया, पर उसकी अज्ञानता और आलस्य के कारण कुछ भी नहीं उगा। उसके अस्तबल के घोड़े भी बीमार हो गए और उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब संजय की सारी संपत्ति खत्म हो गई तो उसने अपने भाई अजय से मदद मांगी। अजय ने उसे कुछ पैसे दिए, पर थोड़े ही समय में संजय ने वह भी जुए और शराब में बर्बाद कर दिए। निराश होकर वह वापस अपने हिस्से में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने भाइयों के खिलाफ साजिश रचने लगा। अजय उठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
उसने अपने भाई अजय को बहकाया। अजय, विजय को देखो, उसकी फसल कितनी अच्छी है। अगर हम दोनों मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लें तो हमारे पास बहुत धन होगा। अजय, जो पहले ही धन के लालच में था, तुरंत मान गया। दोनों ने मिलकर एक रात विजय के खेतों की फसलें जला दी और उसके कुओं में मिट्टी भर दी। जब विजय ने यह देखा तो वह टूट गया। उसने अपने भाइयों से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। विजय चुपचाप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगा। उसकी यह हालत देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। अमरनाथ ने सब कुछ दिया, पर उसके बेटे लालच में अंधे हो गए। लोग आपस में खुसर पुसर करते थे। एक दिन जब अजय और संजय अपने नए व्यापार की योजना बना रहे थे, तभी गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। अजय की चालाकी और संजय का आलस्य अब उनके काम नहीं आ रहा था। उनका धन और व्यापार सब कुछ खत्म होने लगा। वे दोनों भूखे रहने लगे। उनके पास अब न खाने को अनाज था और न पीने को पानी। जब यह खबर विजय तक पहुंची तो उसने अपने छोटे से खेत में लगे कुछ फलों और सब्जियों को अपने भाइयों के लिए भेजा। संजय और अजय को यह देखकर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सोचा, हमने अपने भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी उसने हमें माफ कर दिया। वे दोनों बिना कुछ सोचे समझे विजय के पास गए और माफी मांगी। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी इतना बुरा चाहा, फिर भी आपने हमें मदद की। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। पिताजी ने सिखाया था कि मुश्किल समय में परिवार एक दूसरे का साथ देता है। आज हमें अपने लालच और अहंकार को छोड़कर एक साथ काम करना होगा। उसी दिन तीनों भाइयों ने मिलकर एक बार फिर से खेती शुरू की। विजय के अनुभव, अजय की चतुराई और संजय की मेहनत से फसलें लगाईं। इस बार वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहे थे। अब वे खुशी खुशी रहने लगे।